श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीतई नमः। श्री शंकर भगवान श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधाई नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गई नमः। मोरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु श्री बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री तुलसीदास जी को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। सब स्त्री पुरुषों को नमः। मेरे मित्रगणों को सबको सबको नमः। मैं आज अहिल्या प्रसंग करने जा रहा हूँ। मैं धन सिंह रामायणी लोकनगर से जिला छतरपुर प्रदेश से कहने जा रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 98 93 36 51 18 है। सब अपना सुनने की कृपा करें। अहिल्या की कथा सब कोई जानता है, उसको मैं कहने जा रहा हूँ। तो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हाँ, सब स्त्री पुरुष अपनी वाणी को सीताराम के द्वारा नाम लेकर के शुद्ध कर लिया। अब मैं कथा को आगे कहने जा रहा हूँ। अहिल्या को सब कोई जानता ही है। उस अहिल्या भगवान विश्वामित्र कर्मकांडी, लक्ष्मण सह विराग, राम ज्ञान महाज्ञान, तो ज्ञान को और वैराग को लेकर कर्मकांडी मुनि आगे बढ़े। देखना, बड़ा विचित्र काम है। एक कर्मकांडी है और इनका नाम है विश्वामित्र, विश्वधन मित्र। जो संसार का कोई मित्र नहीं है। कौन है वो? कर्म। जो जैसे कर्म करेगा वो उसका फल देगा। एक कर्म की विशेषता है। कर्म गीता में गिना है कर्म, अकर्म, विकर्म। और आज भी कहते हमने कर्म किया, एक कर्म नहीं है। एक कर्म की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब है परमात्मा के निमित्त मन से वचन से जो कर्म कर्तव्य किया जाए वो कर्म बन जाता है। और भगवान के निमित्त किया जाए वो कर्म बनता है, नहीं तो कर्तव्य ही रहता है। हाँ, तो अतुलित बलधामम स्वर्ण सहिरावजेयम धनुज कनिकसानम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुणधानम बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबको प्रणाम। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। राम कथा के रसक तुम भक्त राज मत धीर, आय विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। जय शरीरत राम सो आदर सुजान, पुरख से सेवक भये शिव से नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर बिमल जसे जोदायक फल चारो।
4 फल देने वाली है राम की कथा। तो 4 फल बताए हमने, अर्थ धर्म काम मोक्ष। दूसरा जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्त धन धर्म धाम के। अथवा ज्ञान भक्ति कर्म और शरणागति, ये 4 हो गए। ये चारों अंतःकरण में बैठा लेना चाहिए। 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 वेद, 4 दशाएं, 4 दृष्टि, ये 4। तो मेरे कहने का मतलब है, इसलिए भगवान के 4 भुजाएं, 4 वेद, मानस में 4 घाट, सुत सुंदर संवादिवर विरचे बुद्ध विचार, अतः पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। तो विश्वामित्र जी श्री राम जी को और लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़ते हैं और जाते हैं। तो क्या होता है कि एक विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी, मेरे मन में एक भावना है। बोले क्या महाराज जी? मुझे यज्ञ हो। बोले राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहा है, देखा जाए। तो ठीक है महाराज, हमने यज्ञ तो सुनी है लेकिन धनुष यज्ञ नहीं सुनी। तो ठीक है, चलो धनुष यज्ञ देखा जाए। तो धनुष यज्ञ क्यों देखिए जाई, देखना। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, चले मुनवर के साथ। बोले धनुष यज्ञ तो महाराज हम भी देखने चले। तो जैसे आगे बढ़े तो क्या हुआ, एक जिसकी मैं कथा कह रहा था वो हमार भगवान कैसे हैं कि जो चेतन का जड़ कर है, जड़ कर चेतन, असमर्थ रघुनाथ कहे भजे जीवते धन। जो चेतन का जड़ करे, जड़ करे चेतन, जड़ को चेतन बना देने वाले राम और चेतन को जड़ बना देने वाले राम। तो चेतन कौन? नारद की बुद्धि को हर लिया, जड़ बना दिया। और चेतन हैं, तो चेतन थे तो जड़ बना दिया और जड़ को अब चेतन कर रहे हैं। तो जो जड़ को चेतन कहते हैं तो उसी का प्रसंग कर रहा हूँ, वो है अहिल्या। तो भगवान विश्वामित्र, राम, पीछे लक्ष्मण, तीनों चले जा रहे हैं। एक क्रम है कि पहले गुरु, फिर बड़ा भाई, फिर छोटा भाई। अथवा संसार में ज्ञानी ध्यानी जागता हो लेकिन बिना कर्म किए उद्धार नहीं होता, क्योंकि संसार में ज्ञान भक्ति की प्रधानता बाद में, पहले कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान वे सुकर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो कर्म वो कहलाता है जो परमात्मा के निमित्त किया जाता है। तो कर्म के साधन मैंने बताए थे पहले कि 22 प्रकार के कर्म होते हैं और 22 प्रकार की एक संख्या मानस में और आई है। कहाँ? धर्मरथ में, वहाँ भी 22 गुण हैं, मिलाल कर लेना। तो वह सब इसलिए भगवान कौन जा रहे हैं 22 की संख्या तीसरी आई है। किसके लिए? काकभूषण के लिए कि सुन बायस सहज सयाना, अब काहे न मांगस अस बरदाना। सब सुखान भगत मांगी, नहीं जय को तुम संबड़ भागी। बीजों देख तोर चतुराई, मांगे भगत मुँह भाई। सुन भयंग प्रसाद मोरे, सब शुभ गुण बसिए मुर तोरे। जानत सभी कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन केदा। कहने का मतलब है कि 22 की संख्या तो सभी कैसे रह गए पक्षी, लेकिन वो 22 हो गए। 22 क्यों हो गया कि काकभूषण जी ने गरुड़ को भी कथा सुनाई। अब विचार करना, इसमें मानस में 3 काग हैं। 3 काग कौन? पहले इंद्र कौवा बना, जब बड़ा कोई छोटा कर्म करने जाता है, खोटा कर्म, तो छोटा बनता है, उसी के अनुसार भी ढालना पड़ता है। काक समान पाकुर प्रीति, और छली मली निकतौन प्रतीति। और उसका लड़का भी कौवा हुआ, कौवा का लड़का कौवा।
सुपधर बायधर देखा सचात रघुपत पर देखा, वो भी कौआ बना। लेकिन ये जो कौआ है ये बड़ा विचित्र है, ये भगवान के हाथ से खाने वाला है। एक बार की कथा बता देता हूँ। एक बार गरुड़ को अपमान हो गया, बड़ा अपमान हुआ कि मेरे मुकाबले कोई नहीं है, मैं तो भगवान के हाथ से हुआ रोटी भी छीन ले जाता हूँ। काग के भाग बड़े सजनी है हाथ सुधेगा माखन रोटी। तो भगवान आंगन में खेलते हैं, कौआ आ जाता है, भगवान के हाथ से रोटी लेता है। अब भगवान उसको पकड़ने के लिए हाथ पसारते हैं तो उड़ जाता है। जिम जिम दूर उड़ाओ कासा ता बुझे देखो निज पासा, ब्रह्म लोक लग गयो मैं चितो पास उड़ा। और जग अंगुल कर चुग अंगुल कर बीच में राम भजय तात, सत्ता भरन वेद गति जहाँ लगे गति मोर, गयो तहाँ प्रभु व्याकुल भयो मोर। मुझे नयंत सत्पुर भय डर गया मैं, तो जैसे मैं डरा आंखें बीच ली तो मोह बिलोक राम मुस्काही, और बेसत तुरत गयो मुख माही। उधर माट सुन अंडज राया, अति क्यों ब्राह्मण काया। ब्राह्मण के मुखारबिंद में घुस गया, डर गया। तो वहाँ मैंने क्या देखा कि भगवान के पेट में नाना प्रकार के क्या देखा मैंने कि अग्नि तरफ सस्य और चतुरानन पौगर सद संद मौकानन, है ना, नाना प्रकार के मैं सागर सर्ग नाना सप्त पंचता आना अंडकोश निज निज रूपा, देखो जन से अनेक अनुपा। मैंने वह गई माँ मैं सब देखा, अभय मोह विषेका। तो कहने का मतलब कि मैं मुख में घुस गया तो उस काग सुंड को अपमान हो गया, गरुड़ को अपमान हो गया कि मैं मेरे काल में कोई नहीं है। और काग तो भगवान के भक्ति हैं। तो जब भगवान दौड़े तो गरुड़ बैठा था आंगन में, तो गरुड़ ने क्या किया, काग विष्णु को डर पाता था, हैं डर पाता था काग को विष्णु को। तो कीन सोए कहूँ अभिमाना सुखो ऐसे कृपान धाना। जब गरुड़ को मान हुआ कि मैं पान हूँ, तब भगवान ने क्या किया, गरुड़ को मोह भी पैदा किया। कहाँ पर, जब भगवान बंधन में बंध गए तो मोह पैदा हो गया। अब मोह पैदा हो गया तो काग विष्णु जिसको डरवाता था अयोध्या में आंगन में, उसी के द्वारा कथा सुनाई। देखना पहले इसकी बुद्धि कैसी थी, चेतन किसकी, गरुड़ की, फिर कैसी बुद्धि बन गई, जड़। अब काग विष्णु की बुद्धि कैसी थी, जड़, फिर बन गई चेतन। देखना बड़ा विचित्र भाग है। ऐसे इसकी है अहिल्या की चेतन बुद्धि फिर बन गई जड़, श्राप के बस। तो कर्म ही प्रधान होता है, अब कर्म ना होते तो उसको श्राप ना मिलती। ये अहिल्या की कथा सब कोई जानता, पता नहीं कि मुझे नहीं। इंद्र और अग्नि इसमें साक्षी रहे। मुर्गा का सूप धारण किया, इंद्र ने आकर के बाबा का भेद बना कर छल किया। तो वो अहिल्या है। तो अहिल्या का जब आश्रम में भगवान घूमते घूमते आए तो उस शिखा में पत्थर तो अनेक थे, पर परमात्मा राम ने मुनि से नहीं पूछा, लेकिन इस पत्थर को पूछा। क्यों पूछा कि इस पत्थर से तेज निकल रहा था, चिंगारी निकल रही थी। तो सबसे पहले सब देखी लेकिन कह नहीं पाए कुछ। राम जी ने देखा तो राम जी ने पूछा, महाराज है क्या, कैसा पत्थर है? बोले कुछ है, बोले माया है, कोई जीव जंतु खाए दिखाई नहीं पड़ते, ये पत्थर कैसा है? तो आश्रम एक देख मग माही, खगम के जीव जंतु तानाही। पूछी मुझे सुलापू देखी, तो सकल कथा मन कहा अब से की। उस सजा को देखा तो मुझे वो कथा बताई कि महाराज ऐसे इंद्र ने छल किया और गौतम ने श्राप दे दिया। और ऐसा है। बोले अच्छा, अग्नि ने भी किया? बोले हो। बोले अग्नि को भी श्राप दे दिया गया। बोले क्या, इंद्र को श्राप दिया, अग्नि को श्राप दिया? कहा दिया गौतम ने श्राप कि अग्नि जा, तेरे सिर के ऊपर धुआं निकलेगा। गौतम नार श्राप बस ऊपर दे जल्दी, और चरण कमल चाहत कृपा करो रघुवीर। महाराज ये गौतमी नारी है,
ऐसे पत्थर बना दिया, चेतन बुद्धि से जड़ बना दिया बुद्धि। तो चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। चरण कमल चाहते रहो तो आप कृपा कर दीजिए, और उसके ऊपर आपके चरणों की रज पड़ जाए तो ये तर जाएगी। भगवान बोले अच्छा महाराज, लेकिन ये औरत है, और इसके ऊपर बोले हाँ आप कर दीजिए कृपा। ठीक है, तो क्या हुआ कि परसद पद पावन सुकन सावन प्रगट भई तब कुंज सही। भगवान के चरणों की स्पर्श पा करके, दूध की स्पर्श पा करके क्या हुआ, परसद पद पावन सुकन सावन प्रगट भई तब कुंज सही। 3 गुण, परसद पद पावन सुकन सावन प्रगट भई तब कुंज सही। तब कुंज सही, तब कुंज, तेज पुंज, तप पुंज, पुण्य पुंज। ये मानस में 3 प्रकार के पुंज आए हैं। बिन तप तेज कर विस्तारा, जल रस की हो ये संसारा। एक तेज पुण्य पुंज बिन मिलाए की संता, और सत्संग अंतर संस्कृत कर अंता। पुण्य पुंज तुम पौन तुम्हारा, उसे हो जाए कृपा आगारा। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन के वचन पद पूजा। तो परसद पद पावन शोकन सावन। अब राम जी के अंग तो बहुत है, 14 अंगों से रामचंद्र की चरण कमल को परसा, जब भगवान ने परसा उस पत्थर को, तो पत्थर से एक औरत प्रकट हो गई, उसका नाम था अहिल्या। प्रकट भई तब कुंज सही, देखत रघुनायक। जैसे पत्थर को परसा तो एक तेज के रूप, तेज रूप में कन्या प्रकट हो गई और औरत प्रकट हो गई। देखने लगा तुलसी जी, परसद पद पावन शोक न सावंत तो कुंज भई। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर रही। भगवान को देखा, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने और खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के बोलती है भगवान से, क्या कहती है, अत प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अत प्रेम अधीरा, जब आदमी प्रेम में मग्न हो जाता है तो मुख से ये 4 प्रकार की वाणी नहीं निकलती है। क्यों? भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मम गुण गाओ तो पुलक शरीरा, अगद गद गिरा नैन पे नीरा। वाणी रुक जाती है। तो क्या हुआ, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अस्य बड़ भागी चरण लागे, जुगल नैन जलधार भई। अतिशय बड़ भागी, बड़ भागी है मानस में, अस्य बड़ भागी है, बड़ भागी है, एक परम भागी है, एक ही परम भागी है। एक ही तुलसीदास ने परम भागी लिखा, वो कौन है, जटायु। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। नहीं, बड़ भागी तो मानस में 22 है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। ये बड़ भागी क्या प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। सबसे बड़ा भागी कौन? जो राम के चरणों से प्रेम करता है। सुगुणज्ञ सोई बड़ भागी, अजो रघुवीर चरण अनुरागी। एक दूसरा, जे सुन साधन नर भव भागी, बहुत है ममता मद त्यागी। तीसरा, जो माता पिता के वचनों को पालन करता है वो भागी। सुन जनी सुई सुत बड़ भागी, जो पित मात वचन अनुरागी। तीसरा, जो गुरु की सेवा करता है, गुरु के वचनों को मानता है, जैसे राम जी है ना। तो राम जी कहते हैं बस इससे कि महाराज धन्य है भरत जी को, है क्यों, जे गुरु पद मुझे अनुरागी, ते लोको भी दो बड़ भागी। बड़ भागी मन अवधे भागी, अजो रघुवंश लगे तुम त्यागी। हैं, जो राम के चरणों से प्रेम करते वो बड़ भागी है। हैं, तो बड़े भाग में 2 चीजें मिलती है, मैंने बार बार बताई। एक मानव का शरीर और एक सत्संग। ये नहीं मिलता आदमियों को। सत्संग पैसा दे के सुनते हैं लेकिन उसमें उतरते नहीं हैं। बड़े भाग मानस तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग पाए सत्संगा, अपने प्रयास हो भो भंगा। और तो पिता के वचन मानने वाला बड़ भागी, गुरु के चरणों में प्रेम करने वाला बड़ भागी है। जो कथा सुनता है नाम रूप लीला धाम वो बड़ भागी। जो राम के चरणों से प्रेम करता है वो बड़ भागी है ना।
कितने बड़े भागी हैं। तो बड़ा भागी रहा है धन लक्ष्मण बड़ा भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। इस प्रकार से मानस में 22 बार बड़ा भागी शब्द आया है। तो बड़ा भागी हुई है तो अक्षय बड़ा भागी, ये भी बड़ा भागी है। अक्षय बड़ा भागी चंदन लागी जुगल नैन जलधार बही। एक विशेषता, अंग तो भगवान के 14 है, लेकिन विशेषता क्या है कि जो चरणों से प्रेम करता है वो बड़ा भागी है। उसके लिए है राम के अंग में मुखार बिंद है, सब कमल हैं, लेकिन चरणार बिंद इसलिए है कि चरणार बिंद राम के सब लायक है ना। पूर्ण मन वचन कर पूर्ण मन वचन चरण पूर्ण मन कमल लायक चरण कमल बंदो सब लायक है। पूर्ण मन वचन कर्म रघुनायक है, चरण कमल बंदो सब लायक है। सब लायक चरण। अब जाकर के पूछते पूछते अपने भक्त के पास पहुँच गए। धन्य दीन बंधु दयाल आपकी जय हो राम। तो से प्रभागी चंदन लागी जुगल नैन जलधार बही। आंसुओं की धारा लग गई राम के चरणार बिंदु को, आंसुओं की धारा से। और किसने सींचा? अहिल्या ने। से प्रभागी चंदन लागी जुगल नैन जलधार बही। धीरज मन कीना, धीर धारण किया। आंसू बह रहे हैं, भगवान की उनकी चरणार बिंदु को धो रही है। मखमाओ नज़र उसकी चरणों में और मुखार बिंद में बार बार होती है, देखती है, ज़्यादा बढ़ रही है। धीरज मन कीना फूका चीना। अब भगवान के राम को मुखार बिंद को देख करके नीचे को नज़र करती है तो कंठ में 3 रेखाएं, पेट में 3 रेखाएं, देखना है ना, 3 रेखाएं, माथे में 3 रेखाएं, 9 रेखाएं राम के। कभी वर्णन कम हो जाए, वर्णन आएगा तो ग्राम होएगी रेखा के गुण। तो धीरज मन कीना फूका चीना। चीना कहाँ से है? गौतम जी ने एक बार पूछा, अहिल्या ने गौतम जी से कि महाराज यदि भगवान मिले तो भगवान की चिन्हारी क्या है, कैसे श्यामक्त हो सकते हैं? तो गौतम जी ने बताया, रात का समय था, पूर्णमासी का समय था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और एक गौतम जी ने प्रश्न किया गौतम जी से। तो गौतम जी ने बताया कि सबसे बड़ी राम की चिन्हारी जो है वो भगवान के हृदय में ब्राह्मण का पद बना हुआ, चिन्ह बना हुआ, पद चिन्ह, उसको देख लेता है, वो पहचान लेता है कि भगवान है। तो लिखा धीरज मन कीना फूका चीना रघुपति कृपा भगत पाई। भगवान की कृपा से भक्ति को प्राप्त हो गया। बिना भगवान की भक्ति मिलती नहीं है। भक्ति क्या है? स्त्रीलिंग, लेकिन है वो भक्ति का स्वरूप कौन? वही परानंद भक्ति मेरी माता सीता है, जिसका हाथ, जिसका सिर, जिसके माता का हाथ और उस भक्ति के ऊपर हो जाए तो विद्वान क्या भक्त हो जाता है, महाभक्त होता जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि धीरज मन कीना फूका चीना जगपत कृपा भगत पाई। अत निर्मल पानी अस्तुठानी। निर्मल पानी, पानी में दोष होता है। क्या दोष होता है? निर्मल पानी कब आती है? जीव के पास जब माता सीता के चरणों को ध्यान करता है तब निर्मल वाणी आती है। वाणी भी 5 प्रकार की होती, कई बार बता चुका हूँ मैं, है वैखरी, मध्यमा, प्रसंति, परा और एक अद्भुत जो ब्रह्म रंग से निकलती है। तो ये मतलब धीरज मन कीना फूका चीना रघुपति कृपा भगत पाई। अतर्मल पानी अस्तुठानी ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नार अपावन प्रभु जगत पावन रावण रघुजन सुखदाई। महाराज मैं जो औरत हूँ अपावन, उसे हमें दोष है क्योंकि उसे रावण ने अवगुण गिनाए हो सकते कि हम उसे हम अवगुण हैं। आज कौन कौन? सास सत्य स्वभाव नार कव कहानी अवगुण 8 सदा राही। सास अनच पलता माया भय अविवेक और अशौच से अदाया। अशौच रहते हैं महाराज हम, तो उसे अपवित्र हैं। तो भाई ज्ञान श्रम नार्य पावन पूजक पावन रावण रिपुजन सुखदाई। आपने रावण को भी सुख देने वाले हैं। आप कहाँ सुख दिया रावण को? रावण जब मरने लगा, जब रावण को भगवान बाण मार दिया, 31 मार खाए चिसरासन श्रवण छाड़े सजगतीश और रघुनायक सायक चले मानो काल खमीस।
तो सायक एक नाभ सर सोखा, अपर लगे भूसर कर लोखा। वैसर बाहु चढ़े नाराचा, अवसर भुजहीन रुंड महीनाचा। धरन धरे धर धाव प्रचंडा, कतु कादकीन दुखंडा। गर्ज मर्द घोर रो भारी, कहा राम रन हतों पचारी। राम कहा तो राम जी ने अपना पद दे दिया और रावण का शरीर का तेज जा करके भगवान के चरण बिंदु में समा गया। तो इसलिए कहती रावण विजन सुखदाई मुनसा बजुदीन राजीव बिलोचन भव मोचन पाए पाए सन्न आई। राजीव बिलोचन देखने में बताया कि राम का शरीर जो है नीला कमल है ना, बताया था अलग अलग कमल हैं। और लाल कमल माता सीता का है, और गुलाबी कलर लक्ष्मण का है और पीला भरत का है, और सफ़ेद आपका शत्रुघ्न का है। इनकी कमल की यह विशेषता है, इसका कमल है। फिर साब राजीव बिलोचन भव मोचन पाए पाए प्रण आई। हे महाराज आप राजीव बिलोचन हैं, इसलिए राजीव बिलोचन है कि आप अपने भक्त को के लिए कहाँ पर आ सकते हैं। मैं आपका नाम लेती लेती थक गई और आपकी ऐसी कृपा हो गई कि आपके चरण कमल सबलायक मेरे यहाँ आ गए। तो राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाए पाए शरण आई। दिन हाथ बल की ना परम अनुग्रह में माना। मुझे श्राप दे दी महाराज, बढ़िया हमारे पतिदेव ने जो कृपा की साथ दे दिया। और श्राप मेरी बढ़ गई वरदान है। कोई श्राप वरदान हो जाती है, ऐसी श्राप भी मिली थी लोमची की, किसको काकभूषुंड को श्राप दी हो बढ़ गई वरदान, तो श्राप भी वरदान बन जाती है। और नारद जी को भी श्राप मिली हैं, साप थी कि तो वही नैतिक हो गए, लेकिन राम का नाम लिया तो उस साप रुक गई, नारद जी के पास नहीं गई। प्रमाण कि सुनत हरहि श्राप गत बाधी, और सहज मन लाग समाधि। मनगत देख ठग सुरेश डराना, और काम बोल कीन सनमाना। वहाँ श्राप की थी तो साप सी सर्वस्तु विनती की, और निज मार्ग प्रवृत्ता कर है ना। तीन श्राप में शीश चढ़ाई, एक शुभ दीनता आई। मोर साप कर अंगीकारा, साप राम नाना दुख भाग दिशा। साप जो दीना अत बल की ना परम अनुग्रह में माना। मैंने श्राप नहीं दिया महाराज, मुझे वरदान दिया और ऐसी कृपा हुई उनकी कि आपके दर्शन हो गए। ऐसी श्राप सबको हो भगवान है, जो मुझे हो गई तो आप कम से कम दर्शन तो हो जाएंगे। क्योंकि जीव बड़ा भागी है जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता है। अरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्त लौराज, और तुलसी जो निज मरण है तो वह काज। पूरन काम राम अनुरागी, तुम संसार न को बड़ भागी। संसार में बड़ भागी हुई है जो राम के पूर्ण राम के दर्शन कर लेता है। जब भी काम पूरे होते हैं। मन शत्रुपा ने कहा था कि देख राम पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। तो जो राम के पैरों को देख लेता है तो यही मैं कहा करता हूँ। मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, आप भी कुछ न मांगिए। मैं तो कहा करता हूँ कि जो अनाथ थे हम पर नेहू, तो प्रसन्न हुए पर देहू। जो स्वरूप बस से मन माही, जे कारण मन तन कराही। जो सुन मणि मानस हंसा, और सगुन में गुंजे निगम संसार है। सगुन में गुंजे निगम संसार। फिर नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम, और लाजे तन शोभा नगर कोट कोट सत्काम। स्वरूप देखें भलोचन, और कृपा करो अपन तारत मोचन। उस रूप जी को देखना चाहिए तो काम पूरे हो जाएंगे। तो देखना देखें भलोचन हरि भव मोचन, है लाभ शंकर जाना। आपके चरणारविंद के दर्शन सुख के दर्शन हो गए और संसार से मैं पार हो जाऊंगी। इस रूप को शंकर जी जानते हैं। कहाँ जानते हैं? जब शंकर जी ने तपस्या की, 87,000 सती को त्याग दिया, तो भगवान राम ने विनती जाकर की। उसका थोड़ा प्रसंग सुन लो। यहाँ शंकर ने जाना तो लाभ शंकर जाना। भगवान ने शंकर का लाभ दो जगह जाना है। एक कहाँ पर जब दर्शन कर गए हैं काकभूषुंड के साथ,
कागम सुन संग हम दो, अमन रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, अभी फिर मगन मन भूले। ऐसे चैत जान पर सोई, कृपा राम कह जा पर होई। है वहाँ मैंने राम के दर्शन किए हैं गोद में बैठा करके। और दूसरा, जब सती ने शरीर छोड़ दिया तब शंकर ने जाना। शंकर राम कहते शंकर जी से कि अब विनती मम सुने सो जो मुँह पर निज नेव, जा विवाहो सहज जय मांगे देव। शंकर जी ने कहा उचित माँ कैसे उचित नहीं, नाथ में न जाही। गुप्त मात स्वामी की बानी, बिना विचार करी सुनानी। है ना, तो नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल भगत हृदय के रेखा। तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील तेज विशाला। और भवकार शंकर सराहा, अस्मिन को नरबाहा। अंतर ध्यान भय सभा की, अब शंकर स्वयं उर राखी। यहाँ जाना तो सुश्राम शंकर जाना, देखे बलमोचन हरि बलमोचन आए लाभ शंकर जाना। बिंदी प्रभु मोरी मैं मत भोरी। प्रभु कहते हैं ये प्रभु शब्द रामचरितमानस में विचार करना 63 बार आया, 63 बार प्रभु शब्द। हाँ, अब बिंदी प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ न मांगो बरयाना। मैं स्त्री हूँ महाराज, मेरी बुद्धि भूरी है, मैं नहीं जानती आप खड़े हैं, कोई वरदान नहीं मांगती, मैं केवल एक वरदान आपसे मांगती हूँ। बोले कौन, बताइए। राम जी बोले कौन वरदान मांगती हूँ? बोले जी वरदान मांगती हूँ, बिनती प्रमोरी मैं मत भोरी, नाथ न मांगो बरयाना। पद कमल परागा, आपके कमल का जो पराग है, जो आपकी रज है, मेरे ऊपर पड़ी, मैं पत्थर से और बन गई सुंदर। तो फिर रस अनुरागा है, जो आपका कमल का जो पराग है, पराग का जो रस है, वो अनुराग प्रेम। तो अनुराग मिल जाए मुझे, क्योंकि राम का अनुराग मांगा। देखो अनुरागी सब है मान समझते हैं, ये चारों घाट के अनुरागी हैं, कथा को बढ़ जाएगी। ये अनुरागा क्योंकि मिला ही अनुराग पद मिले अनुरागा, कि योग जब ज्ञान विरागा। अपन सत्संग नारी के ताते हैं बिन मोह न भा, अब मोह गए मन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। एक अनुराग है, दृढ़ अनुराग है, एक परम अनुराग है, एक परम भक्ति है, एक परम सुख है। एक सुख कहने का मतलब जोड़ा। पद पद कवन पर आगा संरागा, मम मन मधुर कर पाना। आपके चरणार्थ पराग रूपी कमल जो है, नीली नीली कमल का पराग जो है, उसमें जो प्रेम रूपी रस है, वो मेरा मन है, उसको बार बार पान करता रहे, पीता रहे। क्योंकि मज्जन पल पे की तत्काला, काग होए पे बकम मराला। मज्जन पान पापर एका, का सोच धर्म विवेका इति। तो मज्जन पार करे पाना, जे पद सो सरता प्रिया पगड़ भई से पुत्र। देखा जे पद सो सरता, जे पद सो सरता परम प्रीता पगड़ भई से सजी। गंगा जी आपके चरणों से निकली और चरणों से निकल करके उस गंगा को कमंडल में धरा गया। कमंडल से जब निकली तो शंकर जी ने अपने रचनाओं में धारण कर लिया उस गंगा को। और गंगा थी अर्थात आपका पराग है, दोनों बराबर हैं। श्रीपद पंकज जय पूज मम से धरे कृपाल हरि, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश पूछते हैं, ऐसे कृपाल आपने आकर कृपा की मेरे सिर में धर दिया। श्रीपद पंकज जय पूज अज मम से धरे कृपाल हरि, भांत सधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। ऐसा कह करके औरत भगवान को बंधन करके उड़ गई। कहाँ गई, कहाँ चली गई उड़ करके? मांग करके वरदान अनुराग का, प्रेम का है, प्रेम का 10वां रसा अनुराग, अंतिम अनुराग है। सुनो भाई परम अनुरागा, अनुरागा। तो श्रीपद पंकज जय पूजन मम से देव कृपाल हरि, भांसधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। भगवान के चरण में बार बार प्रणाम करके, बार बार प्रणाम क्यों किया? एक बार प्रणाम किया ऊपर से, एक बार प्रणाम किया नीचे से, अथवा बार बार प्रणाम किया। एक बार प्रणाम किया राम जी को, एक बार प्रणाम किया सीता जी को, 2 बार प्रणाम किया। बार बार हरि चरण परी, भांसधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पुत्र अलोक अनंत भरी। मन में भक्ति की
जरूरत थी, क्योंकि भक्ति से मनुष्य बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। भक्ति माता सीता का स्वरूप है, परमानंद भक्ति शक्ति है, शांति इच्छा स्वरूप हृदय विराजते। सो आत्मन भावा गए पर पावा गए पतलोक, आत्मन भावा सो पर पावा गए पतलोक, आनंद भरी आनंद भरी आनंद भरी। आनंद का होना राम, जो आनंद से सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी। आनंद ब्रह्मानंद और परमानंद राम के स्वरूप हैं। ऐसा करके बार बार प्रणाम करके और चली गई। देखना असपुदीन बंद हरि कारण तुलसीदास बरछाण के पर जाल। तो भगवान हमारे कैसे निकल कहते हैं पार्वती, जाग बले कहते हैं हे भरद्वाज, काक भूषण कहते हैं कि हे गरुड़, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे संतो हे सज्जनों स्त्री पुरुषों, हमारे बंधु कारण से रहते हैं, कोई कारण नहीं बिना कारण के। क्योंकि कौतुक नहीं चाहते हैं जब ही, तो कारण ठाड़ करते हैं तब ही। जब भगवान को कौतुक करना है तो कारण बना देते हैं। कारण थे काज कट हो दोष नहीं मोर, लोहे कराल कठोर। अस्मृति बंध है कारण रहते दया। आप दीन बंधु हैं, दीन को पूछने वाले कोई नहीं है, लेकिन दीन के आप भाई हैं। दीन बंधु दयाल रघुराया, नाथ की देवर परदाया। दीन दयाल बिरस संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी है। तो महाराज आप संकट भक्त के संकटों को दूर करते हैं। तो दीन बंधे कारण दयाल, तुलसीदास सट छाड़ बरछाड़ कपट जंजाल। ये जो कपट सट कपट है ना, इसको छाड़ करके तुलसीदास, तुलसी तुम राम रामायण सीमा ने सीता, उनका जो दास या मन है शरीर है ना, तो कपट रूपी दुष्ट को छाड़ कर करके और उसका भजन कर राम का है ना। ये तुलसी ने कहा तस्पुदीन बंद हरि कारण दयाल, और तुलसीदास सत्सागर छाड़ कपट जंजाल। जंजाल है, जंजाल में प्रकृति भूल जाता है, क्योंकि जंजाल माया है। वे कारण नाना जंजाला, तेल दुर्गम शैल विशाला। जहाँ जीव माया में आया, मुँह पर भाटा और पानी, और जीव में माया लपटानी, सोचने को भूल गया। तो आप अल्लाह का आपका प्रसंग हुआ। श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम मानस की जय। हनुमान जी की जय। सब श्रोता गणों की जय। गुरु महाराज जी की जय। श्री राम मानस की जय।